नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल का निर्माण और इसमें हम पढ़ेंगे डाइएज़ोनियम लवण से फिनॉल का निर्माण। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एनिलीन जिसका सूत्र होता है C6H5NH2। एनिलीन की अभिक्रिया 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल तथा HCl के साथ कराने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। पुनः इसी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को पानी के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसके रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एनिलीन। क्योंकि एनिलीन का सूत्र यहाँ पे हमने लिख रखा था, क्या होता है C6H5NH2। और यहाँ पे ये इतनी संरचना जो है ये कहलाती है C6H5 और इसमें जुड़ा हुआ NH2। तो ये एनिलीन की संरचना हो गई। और इसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं किससे? नाइट्रस अम्ल से, जो कि हमने ऊपर भी लिख रखा था। और HCl की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, इसको सभी को 273 से 278 केल्विन ताप पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आइए समझते हैं इसको कि कैसे होता है। तो होता क्या है कि जैसे एनिलीन, नाइट्रस और HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा इसके नाइट्रस अम्ल के अंदर का ये नाइट्रोजन यहाँ से निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो H2 है ये बाहर होता है। तो होता क्या है कि इस N में ये एक N जाके जुड़ गया तो क्या हो गया? N2। और एक यहाँ से Cl जाके उसी N में जुड़ गया तो क्या बन गया? इस बेंजीन में जुड़ा हुआ N2Cl। देखिए एरो से दिख रहा होगा कि इस N के और यहाँ से Cl ये दोनों निकलते हैं और आके यहाँ जुड़ जाते हैं। तो N एक N पहले से था और एक और N जुड़ गया तो 2 N हो गया, तो N2 हो गया और एक और Cl जाकर जुड़ जाता है तो बेंजीन में जुड़ा हुआ N2Cl हो गया। और बचा क्या इसके अलावा? इसके अलावा क्या बचा देखिए। तो ये जो बना हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या बचा। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से बचा था सोडियम, 2 ऑक्सीजन और यहाँ एक बचा था हाइड्रोजन। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ का एक सोडियम यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ और यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक Na। तो Na क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। बचा एक ऑक्सीजन, वो क्या होता है? यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है जो, वह एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? पानी बन के बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का निर्माण हो जाता है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं? पानी के साथ गर्म कर देते हैं। पानी के साथ, ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा। कि जब हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो होता क्या है इसमें देखिए। यहाँ से जैसे गर्म करते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को, ठीक है, तो ये गर्म होने पर ये क्या करता है? अपने अंदर से N2 को गैसियस रूप में बाहर कर देता है, ठीक। और ये H2O जो होता है ये H में और OH में टूट के अलग होता है। तो N2 गैस के रूप में बाहर होगा, ये Cl जो है इस हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाता है HCl। और बचा क्या? OH। ये OH आके इस पूरे जगह, ये पूरे जगह खाली हो गया, इस पे जगह पे आके क्या होता है? जुड़ जाता है और हमारा क्या बन जाता है? फिनॉल हो फिनॉल बन जाता है। तो ये हमारा एक स्टेप में भी होता है, बट हमने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके इस रिएक्शन में हमने बताया कि कैसे हम एनिलीन, नाइट्रस अम्ल और HCl की अभिक्रिया जब हम कराते हैं 273 से 278 केल्विन ताप पर तो कैसे हमको ये यहाँ पे फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब आइए इसमें हम इसी वीडियो में हम देखते हैं फिनॉल बनाने के दूसरे विधि को। इसमें हम पढ़ेंगे हेलो एरीन से फिनॉल का निर्माण। क्योंकि हेलो एरीन किसे कहते हैं? तो जब कोई हेलोजन किसी चक्रीय चक्रीय कहें अर्थात अथवा हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, जब हैलोजन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है तो उसी को हम कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखे हैं क्या इसमें? हेलो एरीन से फिनॉल का निर्माण कैसे होगा। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर तथा 320 एटीएम दाब पर सोडियम फिनॉक्साइड सॉरी क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर तथा 320 एटीएम दाब पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड फिर फिनॉल प्राप्त होता है। आइए इसके रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र होता है बेंजीन के स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ Cl। इसमें जुड़ता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब हम लगाते हैं तो हमारा हो जाता है क्या देखिए। यहाँ से जो है इसमें से अ, यहाँ से हाँ, यहाँ से ये जो H है, ठीक है,
यहाँ से H बाहर निकलता है और यहाँ से Cl, और ये HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। और बचा क्या, ONA बचा ना, यहाँ से ONA बचा, यह ONA आके क्या जुड़ गया, इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर में जुड़ गया। तो यहाँ पे जुड़ा क्या, ONA, तो ये बन गया क्या, ये होता है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और हमारा जो ये H निकला था बाहर और Cl निकला था, इसी HCl से पुनः इस सोडियम फिनॉक्साइड की अगर ये अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, इस स्टेप में हमारा जो Na है, यहाँ से Na निकल जाता है, यहाँ से Cl निकल जाता है, तो Na और Cl मिलकर NaCl बन जाता है। और जब ऑक्सीजन के साथ ये क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और फिनॉल बन जाता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रोसेस जिसमें हमने बनाया हेलो एरिन से फिनॉल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ना भूलें कि यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपको ऐसे डेली वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।